तो भाई दोस्ती का हाथ जो हमारी का नाम है जलनखोर दीदी ने बढ़ाया था, तो दोबारा से भैया नए नए गिफ्ट दिए जा रहे हैं। पहले तो ट्राई कर ले। अच्छा तेरे हो गया, तू ही रख ले। आए ओए कॉर्ड सेट दिए जा रहे हैं, बल्ले बल्ले सावा सावा, दोस्ती में नया रंग ब्लैक एंड वाइट लगावा। तो जी हाँ, दोस्ती बढ़ाई जा रही है और ये दोस्ती कितने दिन तक चलेगी एज यूजुअल। जलनखोर लोग ज्यादा दिन निभा नहीं पाते हैं और फिर जैसे कोई भाभी की बात बुरी लग जाएगी फिर ना एकदम कुढ़न वाली ननद बन के दिखाएंगे। इसके अलावा भाई बग्गा गया था सर्विस कराने और बाकी के लोग वन ओनली स्मार्ट बाजार मतलब स्मार्ट बाजार गए थे, वहां से उनको करनी थी शॉपिंग। अरे मम्मी जी भाई साहब स्किन केयर कर रही थी, तब तक बग्गी ने दिखाई दिया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं और यूं कहा है कि बग्गे को लोग अब मार्केट में बोलने लगे हैं कि ये आदमी के पास सिर्फ खाना और सोना। अरे भैया सर्विस कराने गया था ना गाड़ी की, काहे को बोल रहे हो कि काम नहीं करता। और हाँ, हाउस हेल्पर के लिए भी लोगों ने बग्गी से कहा है कि देख तुझे ये करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे तरीके हैं जो आजमाए जा रहे हैं। अब जब बड़ी ने 2-4 दिन रहकर इतना अच्छा माहौल दिया है बग्गी को, तो छोटी हमेशा के लिए इतना अच्छा माहौल देने का पूरा कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने देख लिया कि लोगों ने बड़कन्नी जिज्जी का और बग्गी का भैया बहुत सराहना किया। कहा कि भाई कुछ लोगों ने तो रील में यूं तक कह दिया कि बग्गी आपकी रियल बहन लगती है, छुटकन्नी नहीं। मतलब कह रहे थे कि वैसे देखने में भी वो आपकी बहन लगती है, वो नहीं लगती है। और जिस तरीके से बग्गी को तुमने एंटरटेन किया है, समझा है, बिना किसी जलन के, जल कुकड़ी नहीं बनी हूँ, नकचड़ी नहीं बनी हूँ। तो भाई अब ना बग्गी पूरे तरीके से उधर खुली भी थी, एकदम से आराम से एंजॉय कर रही थी, बातें भी बोल रही थी और साथ साथ अपने वीडियोज में ये बता रही थी कि मैं तो दीदी के सामने कुछ भी बोलने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता है ना, और वो जज नहीं करती। तो वही सारी चीज़ों को ना हमारी जिज्जी ने सोच लिया है कि हाँ बड़कन्नी कर सकती तो मैं नहीं क्यों कर सकती, मैं भी है ना अच्छी ननद बन के दिखाऊंगी। वैसे हमारी जिज्जी के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जिसमें ना उनको बोला गया है कि भाई तेरी किसी से नहीं बन सकती, चाहे वो ससुराल हो चाहे वो मायका हो। तो बहुत बड़े स्टैंप लग चुके हैं, तो वो सारे स्टैंप बारी बारी से जीजी कोशिश कर रही छुड़ाने का। पर क्या आपको लगता है कि जीजी ये स्टैंप छुड़ा पाएगी? भैया देखो, अगर सच्ची बात कहें तो हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो कुल मिला के इनका जो पूरा वीडियो है, मुझे मिली एक बुरी खबर मेरे मायके की साइड से, और ऐसी सिचुएशन किसी को ना देखनी पड़े। ये जो टाइटल है ये बग्गी के माध्यम से है। ये टाइटल जो लगाया गया, ऐसा लगेगा कि भाई ये बग्गी बता रही है अपने मायके की तरफ से कोई बुरी खबर मिली है। अब वैसे देखो, सच बोलें तो बग्गा का वीडियो में कोई योगदान नहीं है। एक तरीके से जो पूरा इस समय चल रहा है वो सब सिर्फ और सिर्फ बग्गी की वजह से चल रहा है। तो आज जैसा कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर है, मतलब गांधी जयंती, और हमारे इन लोगों का जो है कुनबा वासियों का भाई हिसाब किताब भी अपडेट हो चुका है। कहाँ कि किसने कितना एस्टिमेटेड अमाउंट कमाया, किसने कितना कितना अपनी अपनी पॉकेट भरी। तो हम सबसे पहले आएंगे बग्गे पर। तो भाई हमारा जो बग्गा है उसने जो कमाया है अमाउंट वो 1.03 के कमाया है। तो भैया 1000 के आसपास पैसा उसने कमाए हैं, डॉलर, $1000। अब मान लो कि इसमें कुछ कट जाएगा, मतलब भाई कटता है, बैंक भी अपना काटती है और प्लस कुछ ना डॉलर कट के ही आते हैं। मतलब भैया 86-88 हजार के आसपास बन रहा, मतलब 1 लाख से कुछ कम। अब बताइए अगर बग्गा हमार वो सब करता जो तिमझाम करना होता है तो भाई साहब उसमें इतना पैसा नहीं ना मिलता। अब यहाँ पर कुछ छल कपट ही करना होता है, कुछ स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखानी होती हैं, कुछ रियल चीज़ें भी दिखानी होती हैं, कभी कभी कुछ असलियत भी दिख जाती है। तो ये है हमारे बग्गे का अमाउंट। वैसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ पटना जाने का, क्योंकि इससे कई बड़े बड़े अमाउंट कमाए हैं बग्गे ने।
शादी वादी का टाइम छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, इंगेजमेंट वाला भी अगर टाइम छोड़ दीजिए तो भी। और ये सारी इनकम आपको गूगल पे देखने को मिल जाती है। ये पब्लिक है, ये किसी का प्राइवेट नहीं, पब्लिक कर रखा है गूगल ने। अगर आप चाहें तो खुद भी आप चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हमारी छटकन्नी नहीं जी, कुछ नाम रखा था, जलनखोर जिज्जी, क्योंकि अब तो भैया उनकी जलनखोरता से मैं परिचित हो चुकी हूँ। प्यार मोहब्बत दूसरी बात है, किसी की खुशियों में खुश रहो, सब कागजी चीज़ें हैं। जैसे कागजी पति वैसे सिर्फ कागजी प्रवचन, कागजी लेक्चर। रियल में ये बहुत जलनखोर हैं। क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी सही शब्दों में भी नहीं झेल पाती हैं। इनके हिसाब से इनको सिर्फ तारीफा चाहिए। तो मैडम अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, जो कि आपने फिर कई बार ये लेक्चर दिया है कि हर तरह के लोग होते हैं, आपको क्रिटिसाइज करने वाले भी होते हैं, आपके प्लस भी बोलेंगे, आपको माइनस भी बोलेंगे, पर रियल में आप नहीं ले पाती हैं, सही शब्दों को नहीं ले पाती हैं। गाली गलौज वाले फरिश्ते तो अपने पति को, आपके जो हैं कागजी पति को तौलते ही रहते हैं। खैर, अब ये जो मैडम है, इन्होंने बहुत सारे गैप करे हैं, फिर भी इनका जो अमाउंट है मात्र $539 आए हैं। हालांकि इन्होंने जो किया था अगस्त में, वो 1.7 के इनको डॉलर मिले थे, लेकिन सितंबर मंथ में हमारी जिज्जी पहले तो भाभी से दुखी रही, फिर जो भाभी का और बड़ी जिज्जी का बॉन्ड था उससे जलती भुनती रही, और कई कई दिन तक इसने वीडियोस नहीं बनाए, सदमे में रही, जलनखोरी में रही, और बहुत बड़ी बातें बोली थी कि मैं अपने नेस्ट में रहूंगी, मैं ऐसे करूंगी, और फिर से आ गई है ना अपना दिखावा करने, क्योंकि इनसे कुछ ना हो पाएगा। मैं कह रही हूँ अगर तुम अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहना चाह रही हो तो प्यार मोहब्बत से ही रह लो अपनी भाभी के साथ, लेकिन वो भी कितने दिन के लिए, क्योंकि हमने इनको कम से कम जब से बग्गी की शादी हुई होगी 10 से 15 बार से ज्यादा इनको मुंह फुलाते देखा है। तो इन पे भरोसा तो नहीं कर सकते कि भैया ये फिर से ना करेंगी, फिर से इनको जलन नहीं होगी। भले यहाँ पर ये बॉन्ड दिखावें, भले यहाँ पर मतलब जिसका जो व्यक्तित्व है वो नहीं बदलने वाला, इनका व्यक्तित्व है जलने वाला, जल कुकड़ी। कई बार लगा कि सीधी हो रही, सही हो रही, पर नहीं, उनके अंदर जो चीजें हैं वो नहीं निकल पा रही, बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करते हैं अपने बड़कन्नी जिज्जी की, हमारी यूट्यूब की मालकिन की। 2017 में जिसने हिमाचल के जिस गांव में रहती, ऊना के पास जो भी ये गांव है, वहां पे ये जो लॉन्च हुआ था उसकी बात हम करते हैं। औकात में रहो। तो अगर हम अपनी झूठ की दीवानी की बात करें तो इनका भी ना बस थोड़ा सा ज़्यादा हमारी छोटी जिज्जी से। इनका है 688 मतलब $688। सबसे आगे जो चल रहा है भारी मतों से वो है बग्गा, और दोनों दीदियां भाई सबसे नीचे तो जलनखोर दीदी हैं, और उसके ऊपर हमारी चाय की दीवानी यानी कि झुठियंका जिज्जी हैं, और सबसे ऊपर जो टॉप कर रहा है वो हमारा बग्गा है। तो बग्गा जितना आगे है आप सब जान रहे हैं कि भाई साहब बग्गा मेहनत करता है। अरे बग्गा मतलब बग्गा का चैनल मेहनत करता है, उस मेहनत के पीछे कौन है आपको पता है, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस मेहनत के पीछे है सिर्फ और सिर्फ दुपट्टा, मतलब हमारी बग्गी की वजह से इतना सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। बग्गी की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँच पाई। मुझे तो लगता है कि बग्गी को समझना चाहिए और थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। वाकई में मतलब इतनी मेहनत कर रहा है तो भाई जब अच्छा खासा इनकम आ रहा है तो तुम कम से कम 2000 का एक हाउस हेल्पर रख सकते हो। वो हर महीने तुमको 80 से 1 लाख के बीच में रुपया दे रही है कमा के। अब मैं इसमें बग्गे का योगदान नहीं मानूंगी, क्योंकि देखो बग्गा हमारा थोड़ा मोड़ा आ जाता है। सच्चाई एक्सेप्ट कर लो बग्गे कि दुपट्टा की वजह से तुम्हारा अभी यूट्यूब चल रहा है, तो उसके हिसाब से तुम्हें अपने बीवी को प्रिविलेज भी देना चाहिए, जो कि तुम्हारे सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो बग्गे, जो है इसके लिए एक हाउस हेल्पर रख दो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब वो तुम रखोगे या नहीं रखोगे ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि घर में कुछ लोग हैं जिनकी बातें सुनी जाती हैं और टॉन्ट भी मारा करते हैं समय समय पे। पहले थी चाची जी, लेकिन वो चाची जी बीमार हुई, मतलब पहले यही बताया गया कि चाची जी बीमार है इसलिए नहीं आती हैं, और उसके बाद फिर बताया गया कि मम्मी जी बोली हैं कि हम करवा देंगे काम धाम, तो वो अब किसी की ज़रूरत है ही नहीं, है ना।
लेकिन लोगों ने यही कहा है कि देखो मैं तो यही बोलूँगा और बोलूँगी कि भाई साहब ना तुम बग्गी के लिए एक हाउस हेल्पर रख लो। बग्गी लगातार बार बार पूरे तरीके से काम करती है, वीडियो बनाती, काम करती, वीडियो बनाती, काम करती है, और इसमें जितनी भी इनकम है सबसे ज़्यादा अभी आपकी बीवी सिर्फ अपनी वजह से रखी है। इवन यूट्यूब की निर्माता निर्देशक वो भी पीछे हो गई हैं, तो यहाँ पर बग्गी के लिए इतना तो बनता है। और इसमें हेल्प फॉर रिव्यू लगा है, मतलब कमेंट पूरे नहीं आ पा रहे हैं, हालांकि 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है वीडियो आए हुए और लगभग 3000 के आसपास लोगों ने देख लिया, लेकिन कमेंट्स मात्र 14 दिख रहे हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों ने टॉप कमेंट बना दिया है बग्गे के कमेंट को कि बग्गा सिर्फ खाता है, पीता है और भाई साहब मतलब कुछ नहीं करता है, सोता खाता है और सोता खाता है, मतलब एक चीज़ और करता है भाई साहब, सोने और खाने के बीच का प्रक्रिया एक है ना, फिर उसके बाद खा नहीं पाएगा अगर वो प्रक्रिया नहीं करेगा। और तुमको ज़रूरत है एक हाउस हेल्पर की जो तुम्हारी क्लीनिंग और बर्तन वर्तन में तुम्हारी सहायता कर सके। देखो वॉशिंग क्लॉथ्स तो भैया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये गाँव में और या फिर जहाँ पे भी रहते हैं मोस्टली खुद के कपड़े लत्ते धोने पड़ते हैं, उसमें क्या ही करना होता है, वॉशिंग मशीन में डाल के चला दो फिर झटक के डाल दो। लेकिन लोग कह रहे हैं सेंधा नमक यूज़ करा करो, पीसीओडी में स्पेशली चीनी की जगह शक्कर एंड नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक यूज करो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। बग्गी को सब लोग हेल्थ टिप्स भी दे रहे हैं। ओ आप लोग उसका नाम ले लो, परेतिन जिज्जी का नाम लेते हो तो अच्छा लगता है, घर में ये वाली जो आई है चीज़ें तो बढ़िया लग जाता। वैसे जब तेल दिखा रही थी तो जिज्जी मार सफाई काहे दे रही थी कि तो ये कौन सा तुमने देखा है किसी को ये तेल यूज़ करते हुए, मतलब कहाँ देखा है? अरे भैया उसकी मर्जी कि अपने पसंद का एक तेल भी नहीं ले सकती, मतलब मोहतरमा जलनखोर जिज्जी को राय देना बेहद ज़रूरी है कि नहीं हमें ज़्यादा पता है, हम जो बताएंगे वही आप लीजिए। काहे भैया वो अपने हिसाब से नहीं ले सकती? ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। घर में जो ये चीज़ें चल रही हैं अब समझ में आ रहा है कि चल रही हैं। ऐसा लोग अच्छा लगता है जिसमें परेतिन मम्मी सब हों, अच्छा लगता है। लेकिन देखो ये तो चाहती है कि मम्मी रहे परेतिन रहे, मम्मी जी रहती भी हैं, लेकिन परेतिन अब भैया उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रहना चाहती हैं कि नहीं, कब मुँह सजा लेंगी पता नहीं। और परेतिन ने एक अनाउंसमेंट करी थी, अब उस पर अडिग रहते हैं कि नहीं मैं मम्मी को अपनी वीडियोज़ में नहीं लूँगी, मैं सिर्फ वीडियोज़ में खुद आऊँगी। तो अब देखते हैं, बोली तो थी कि मैं वीडियो में खुद आऊँगी और किसी का नहीं लूँगी, तो ऐसा हो पाता है या फिर वो भी बात आई गई हो गई, क्योंकि आज तक इन्होंने जो भी बोली हैं बातें वो सब आई गई होंगी कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, फिर आई गई। मेरे को किसी से कोई समस्या नहीं, आई गई। मुझे किसी को जलाना नहीं, मुझे किसी के लिए तैयार नहीं होना, आई गई। जलन बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल इंसानों से भी है, बाकी इनके जो करीबी कागजी रिश्ते हैं तो उनसे तो इतनी चिढ़न है कि भाई का ही बताएं। तो कुल मिला के जितना भी सामान लिया जा रहा था, वैसे कुरकुरे भी लाई हैं। मैडम बोला करती हैं कि मैं कैसे वेट मेरा बढ़ रहा पता नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि बग्गी ने बोल दिया दीदी आप भी तो लाई हैं। मतलब खाने पीने के सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये हमेशा हेल्दी वाला दिखाती हैं, और बग्गी के मुंह से निकल गया तो सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि भैया कुरमुरे चुरमुरे सब कुछ खाया जा रहा है दिल खोल के। और उसके बाद बोलेंगे हाय मेरा मोटापा कैसे बढ़ रहा है समझ ही नहीं आ रहा, लगातार मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। वाह रे वाह। तो कुल मिला के पूरा यही दिखाया गया है कि दीदी अभी बढ़िया खुश हैं, हैप्पी हैं। अब कितने दिन तक रह पाएंगी, बढ़िया है, कम से कम बग्गी सुकून में तो है, लेकिन जब मुँह सूज जाता है तो आधे टाइम उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। वो समझ नहीं पाती कि कैसे मनाएं, क्या करें, इतना सब कुछ तो कर रहे हैं उसके बावजूद क्या करें। तो भाई आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक 13 साल के बच्चे के बारे में बग्गी ने बताया, जो कि वाकई में दुखद घटना है। आजकल बच्चे भी बहुत स्पीड में चलाने लग जाते हैं, और गाड़ियां तो आप ट्रक और बस और ऑटो से दूर ही रहें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता ये कब कहाँ रोक देंगे, इंडिकेटर देंगे या नहीं देंगे, कब कहाँ पर एकदम से ब्रेक मार देंगे। इन सब से ना बहुत सावधान रहना चाहिए। एक बार अगर तुम बाहर निकले हो, घर सही सलामत वापस आ जा रहे हो, तो तुम्हारा बहुत अच्छा किस्मत है, यूँ समझ लो। चलिए जी अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ट्रू वालों तुम जो कमेंट्स करना चाहते हो करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप बिल्कुल बेशक आपको पूरा अधिकार है मुझे जज करने का,
क्योंकि मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हूँ और जो भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे है तो उसको ना सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं मिलेंगी, हर तरह के कमेंट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग ना जलनखोरी में हदें पार कर देते हैं। तो कोई बात नहीं जी, जो बहुत ज़्यादा गाली गलौज वाला लगता है डिलीट कर देते हो, अदरवाइज आपके कमेंट्स बहुत अनिवार्य है, करते रहिए, आप अपनी चीज़ को भी यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जलनखोरी जो लोग दिखाते हैं, खैर नीली छतरी वाला था उनको भी देखेगा, क्योंकि हिसाब किताब तो सबका बराबर ही होता है, कोई कितना दिखावा कर ले। नीली छतरी से थोड़ा डर के रहिएगा, कभी किसी का इस प्रकार का बुरा करने से पहले, सोचने से पहले। बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिले नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।